नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग। और एक और बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट, एक और बड़ा नॉकआउट मैच और एक और निराशाजनक एक तरफा हार भारत को मिली है। हमने पिछले कुछ वीडियोस में इसके बारे में बात करी है कि क्यों भारत हर बारी ग्रुप स्टेज में अच्छी क्रिकेट खेलकर नॉकआउट मैचेस में पैनिक कर जाता है और उन अहम मौकों को भुना नहीं पाता है। हर बारी ये होता है, हर बड़े टूर्नामेंट में यही हुए जा रहा है हर साल। तो इसके कारण क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर रखे हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन एक बहुत बढ़िया पॉइंट मुझे लगता है भारतीय लेजेंडरी ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने बताया है, जिससे मैं तो पूरी तरह सहमत हूं। वो ये है कि अगर आप देखें किस तरह भारतीय टीम क्वालिफाई करती है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए हर बार, किस तरह भारतीय टीम क्रिकेट खेलती है उन 2 सालों में, तो आप देखेंगे कि जो होम सीरीज होते हैं भारत के, जब ऑस्ट्रेलिया आती है, इंग्लैंड आती है, न्यूजीलैंड आती है, कोई भी टीम आती है, पिचें ऐसी बनाई जाती हैं कि वो 2-3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाए। क्योंकि पहले दिन से आपको दिखता है कि बॉल इतना घूम रहा है, इतना स्पिन हो रहा है कि बल्लेबाज नहीं टिक पाते उस पिच पे। चाहे भारतीय बल्लेबाज हो, बाहर के भारतीय बल्लेबाज बेहतर खेलते हैं, बेहतर टिकते हैं बाहर के बल्लेबाजों से, लेकिन मैचें 2-3 दिनों में खत्म हो जाती हैं और हम सीरीज जीत जाते हैं, हम व्हाइट वॉश कर लेते हैं और फिर हम फाइनल तो पहुंच जाते हैं किसी तरह। लेकिन इसका इंपैक्ट क्या होता है टीम पे, टीम के खेल पर? 3 इंपैक्ट होते हैं। पहला ये है कि आपके बल्लेबाज जो हैं वो लंबी पारियां खेलना भूल तो नहीं गए हैं, लेकिन उनकी आदत टूट गई है लंबी पारियां खेलने। क्योंकि भारत में इस प्रकार के पिचों में अगर कोई 80 बॉल या 100 बॉल खेल जाता है तो कई बारी वो मैच जीतने वाली पारी में तब्दील हो जाता है। तो क्योंकि आपको लंबा खेलने की वो आदत टूट गई है, 1 दिन खेलना, 1.5 दिन बैटिंग करना, टिकना, मैच बचाना, वो कहीं ना कहीं आदत बिल्कुल टूट गई है। दूसरा ये कि जो आपके स्पिनर हैं, जाहिर सी बात है अगर पिच ऐसे हो भारत में तो स्पिनर ही विकेटें लेते हैं। सारी विकेटें जो दुनिया के नंबर 1 स्पिन गेंदबाज हैं, रविचंद्रन अश्विन, वो लेते हैं, रविंद्र जडेजा लेते हैं, कई बार अक्षर पटेल खेलते हैं तो वो लेते हैं। तो ज़्यादातर आपके सारे विकेट आप कह सकते हैं ये स्पिनर लेते हैं और ये आपको मैच जिता देते हैं। जबकि आपके तेज़ गेंदबाज जो कि शानदार हैं, बहुत अच्छे हैं, उनके लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है भारतीय पिचों में, तो वो छोटे मोटे स्पेल डालते हैं 3 ओवर 4 ओवर के और स्पिनर ही विकेटें लेते हैं, आपको फाइनल तक पहुंचाते हैं। फिर जब आप फाइनल पहुंच जाते हैं, इंग्लैंड में आपको फाइनल खेलना होता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आप स्पिनरों को ड्रॉप कर देते हैं। आप दुनिया के सबसे बढ़िया स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को बाहर बिठाते हैं, आप फास्ट बॉलरों को खिलाते हैं, उन फास्ट बॉलरों को जो हैं तो बहुत शानदार, लेकिन जिनको आदत नहीं है लंबे स्पेल डालने का। क्योंकि भारतीय टेस्ट मैचों में, घरेलू टेस्ट मैचों में आप स्पिनरों को डलवाते हैं पूरे दिन और बीच में 3-3 ओवर के स्पेल फास्ट बॉलरों के करवा देते हैं। अब ये फास्ट बॉलर, ये तेज गेंदबाज अचानक से कहां से आएंगे 8, 10, 12 ओवर के स्पेल डालने? आप समझ रहे हैं मेरी बात? और अगर डाल भी देते हैं वो थक जाते हैं, तो उनकी कंसिस्टेंसी लाइन लेंथ में नहीं रहती। और मैं नहीं कहूंगा कि उनकी गलती है, क्योंकि अगर इस प्रकार की उनको आदत नहीं मिले तो कहां से वो अचानक से जादू करेंगे? कोई फाइनल में आके जादू नहीं कर सकता है। तो ये 3 बहुत बड़े कारण हैं जो हरभजन सिंह ने कहे हैं और मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई कारण आप दे सकते हैं इस प्रकार के हार के लिए। जो मुझे लगता है वो ये है कि जब भी कोई बड़ा मैच आता है, कहीं ना कहीं टीम के हाथ पैर फूल जाते हैं। कोई क्रंच सिचुएशन आता है, कोई मुश्किल पड़ाव आता है, एक डर आ जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है हमारे देश की और उसमें से चुन के जो सबसे बेहतरीन 11 खिलाड़ी होते हैं वो खेल रहे होते हैं। तो प्रेशर तो बहुत रहता है, लेकिन बात यह है कि उम्मीदों का प्रेशर ज़रूर रहता है, कोई इस बात का इनकार नहीं कर रहा। लेकिन ये वो खिलाड़ी हैं जो सबसे बेहतरीन है। दूसरे देशों में आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है, कंपटीशन इतना नहीं है, तो कहीं ना कहीं टीम को अपने स्किल पे, अपनी काबिलियत पे और भरोसा जताना चाहिए। आप यहाँ तक पहुँचे हैं क्योंकि आप दुनिया में सबसे बेहतरीन हैं, सबसे अच्छे हैं। स्किल पे खेलें, आप तेज़ गेंदबाजी से, बल्लेबाजी से और स्पिन गेंदबाजी से घरेलू टेस्ट मैच और बाहर के टेस्ट मैच सब जीत सकते हैं। कहीं ना कहीं टीम को इस बात पे भरोसा रखना पड़ेगा, जो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं है। कहीं ना कहीं एक डर है, क्योंकि इतनी उम्मीदें हैं तो डर है कि हार गए तो क्या होगा, और इस डर के कारण हारे ही जा रहे हैं बड़े मैचों में। तो इस डर को हराना है सबसे पहले, डर के आगे जीत है। और एक और बहुत ही ज़रूरी पॉइंट मुझे लगता है, इस टीम को प्रैक्टिस यानी कि नेट प्रैक्टिस को थोड़ा और सीरियसली लेना चाहिए। ये बात शायद आप में से बहुत लोगों को नहीं पसंद आए, टीम को तो बिल्कुल नहीं पसंद आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखता है कि पिछले कुछ सालों में नेट प्रैक्टिस और इन जनरल क्रिकेट की प्रैक्टिस को इतने अच्छे रूप से नहीं देखा जाता। इनको लगता है कि हम इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं और क्योंकि बड़े खिलाड़ी हैं तो शायद प्रैक्टिस की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत तो हर चीज़ में होती है ना, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाता है किसी भी चीज़ में। और इसमें एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा, 2013 सचिन तेंदुलकर का आखिरी क्रिकेट मैच अपने जीवन का, जो टेस्ट मैच था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। पहली पारी में उन्होंने अच्छा खेला था लेकिन शतक नहीं जड़ पाए थे, और पहली पारी में भारत ने बहुत अच्छा खेला था ओवरऑल, और ये माना जा सकता था कि दूसरी पारी खेलनी नहीं पड़ेगी भारत को। और
इनिंग्स से भारत जीत जाएगा वो टेस्ट मैच, लगभग पक्का था ये। लेकिन फिर हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है कि नेट्स पे सचिन तेंदुलकर बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लोग जाके उनसे पूछते हैं कि आप क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप शायद अपनी जिंदगी की आखिरी पारी खेल चुके हैं और कोई भी चांस हमें नहीं दिखता है कि भारत को बल्लेबाजी करनी पड़े दूसरी बार, और अगर करनी भी पड़े तो सचिन तेंदुलकर जैसा खिलाड़ी, उसको कितनी ही प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन उन्होंने यही कहा कि अगर करनी पड़ जाए, अगर दूसरी पारी खेलनी पड़ जाए तो मैं तब भी अपना बेस्ट देना चाहता हूं। ये कमिटमेंट था सचिन तेंदुलकर साहब का। मैं नहीं कह रहा आज के खिलाड़ियों का कमिटमेंट नहीं है, हो सकता है उतना ही है, लेकिन वो दिखना भी चाहिए। मुझे लगता है कि थोड़ी प्रैक्टिस को और ज्यादा अहमियत देनी चाहिए, थोड़े टूर गेम हमें खेलने चाहिए किसी देश में खेलने से पहले, और गलतियों से सीखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बढ़िया टीम है, कुछ छोटी मोटी गलतियां हो गई जो किसी से भी हो सकती हैं और उनके बारे में हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। इस प्रकार का सोच अगर टीम रखेगी तो बहुत मुश्किल है ऐसे पड़ावों से जीतना। फिर से हाथ पैर फूल जाएंगे, फिर से टीम बड़े मैचों में चूक जाएगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, जल्द ही मिलेंगे, बाय बाय।